ये लगातार देखा जा रहा है गांव दर गांव पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं लोग, अपने अपने प्रत्याशी जो हैं लगातार देखा जा रहा है कि प्रत्याशी जो भी है घर घर पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता को लुभाने का कार्य किया जा रहा है। अगर पिछले कार्य के 5 सालों की बात करें तो पिछले कार्य में 5 सालों में गाँव के अंदर विकास कार्य की स्थिति बहुत गंभीर हालत में बनी है। विकास कार्य नहीं हुए हैं, कहीं भी देखा जा रहा है। किसी भी गांव की अगर बात करें, नारसन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विकास कार्य धरातल पे नहीं दिखाई दे रहे। जनता तक जो सुविधा पहुंचनी चाहिए उन तक वो सुविधा नहीं पहुंचती है। कई अनेकों तरह की सुविधा योजनाएं जो बनती हैं, शौचालय की योजना है, मकान की योजना है, अनेकों तरह की योजनाएं जनता के लिए आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर वो योजना नहीं आती है। देखा जाता है कि बीच में कहीं ना कहीं जब्त हो जाती है। और इसी विषय को हम जानने के लिए हरिद्वार नारसन क्षेत्र में शोध मौजूद है। आप देख सकते हैं लगातार बोर्ड लगने, बैनर लगने गांव दर गांव शुरू हो गए हैं। प्रत्याशी अपने अपने बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड बनवा के लगा रहे हैं, लेकिन अगर विकास कार्य में बात करें तो विकास कार्य दिखाई नहीं देते। हमारे साथ में कुछ ग्रामवासी मौजूद है। विकास कार्य की स्थिति क्या है इस गांव की हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे क्या कहना है चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव की तैयारी किस तरह की चल रही है। अनेकों जो प्रत्याशी बीच में लगातार पहुंच रहे हैं उनके विषय में भी जानेंगे, बात करेंगे उनसे कि किस तरह का उनको प्रत्याशी चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में जो मौजूद है उनसे ही बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे जो पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है? ये तो सब अब अपने बैनर सभी लगा रहे। लगातार गांव दर गांव देखा गया कि बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े बोर्ड लगने शुरू हो गए। पिछले 5 सालों की विकास जिला पंचायत की तो बात ऐसी, देखो मेरी बात सुनो, पिछले 15 साल हो गए हमारे यहाँ तो जीत का कोई भी नहीं आता बेचारा। समस्या तो क्या हल करेंगे हम किसी की? मतलब जो जिला पंचायत प्रत्याशी गांव में आके देखते भी नहीं। हाँ, वोट लेने के लिए वोट ले लो और अपना जीत का घर में बैठ जाओ। हाँ, नहीं पूछता है कि भाई तुम बिजली से परेशान हो, ये थारे रास्ते खराब है, ये थारी भाई नाली नहीं है, गाँव में नाली बनवाओ। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अगर कार्यकाल की बात करें तो विकास कार्य तो जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, गंदगी हो रही है। हाँ, गाँव में पानी भरा पड़ा है, गारा हो रहा है। प्रधान ने कुछ करा नहीं पिछले योजना में। प्रधान ने बतरा करवा, प्रधान को क्या कहो, प्रधान की क्या कमी? प्रधान ने सड़क बनवा रखी, सारे काम करवा रखे, प्रधान की क्या गलती इसमें? कौन सी सड़क बनवाई थी हम भी जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी कि प्रधान के द्वारा कौन सी सड़क का निर्माण किया गया था। ये तो प्रधान ने पिछले 2 साल हो गया बनवाई थी। इस सड़क की अगर हम बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से भी अगर कोई भी देखे इस सड़क को नहीं कह सकता ये 2 साल पहले बनी थी। कि ये सड़क लगभग आज से 8 से 10 साल पहले। चलो इसके बाद बनी होगी, मतलब कहने का हो प्रधान ने विकास कराया, मकान भी बने, शौचालय भी बने, लाइटिंग वगैरह सब कुछ प्रधान का विकास हुआ भी आया। चलिए ठीक है, और से भी जानते हैं और ग्रामवासी क्या कहते हैं, उनसे बात करें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो ग्राम पंचायत जो प्रधान है उसके विकास की बात तो जीरो है यहाँ। और जो मेरे भाई अभी करण साहब बताए थे विकास की बात, बहुत विकास करा। इसका लड़का ही विकास है, इन अपने लड़के का ही नहीं करा। एक लड़का इसका यहाँ, एक भादराबाद छोड़ दिया। तो विकास जो अपना नहीं कर सकता वो दूसरे का अच्छा बता रहा। यहाँ कोई विकास नहीं है, 0%। नहीं, अगर नारसन क्षेत्र की विकास कार्य की बात कर तो नारसन क्षेत्र में विकास कार्य तो जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है। पानी भरा हुआ है, गंदगी हो रही है। कुछ नहीं, 5 साल में 0% है, कोई विकास नहीं है। जो कार्य है वह जो है पात्रों को उनका लाभ नहीं मिला, पात्रों के काम हुए। मतलब अगर आपको तो प्रत्याशी किस तरह का चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी तो अच्छा प्रत्याशी हो, गांव में काम करने वाला हो, विकास करने वाला हो, ईमानदारी से काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए, जो ईमानदारी से काम करो। अभी अगर फिलहाल की अगर हम बात करें तो जो लोगों ने के द्वारा जो बोर्ड लगाए गए उस पर भी कहीं ना कहीं लिखा है वादे नहीं विकास करेंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे, लगनशील, जुझारू, ईमानदार, कर्मठ, सुधीर, छवि वाला, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या करें? तो सभी लिखा करने वाला ही करा, सभी कैंडिडेट लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो करने वाला वही करेगा, ठीक है ना। जो कोई पिछले ने तो कुछ करा नहीं, आगे देखे जाएगी, आगे कौन करेगा, कौन अच्छा होगा उसके साथ खड़े होंगे। अभी आपने अपने मन में किसी को बसाया है या नहीं बसाया? क्या ना, अभी कोई नहीं बसाया, अभी विचार चल रहा। ठीक, जो अच्छा कार्य करेंगे युवा लाओगे लड़का। मतलब आपके कहने का मतलब है कोई युवा आएगा तो शायद आपको लगता है कि क्षेत्र का विकास होगा। हाँ, जो आया। और राजनीति में चेंज होना भी चाहिए,
पिछले को 5 साल देख लिया, अगले 5 साल दूसरे को देख लो। बिल्कुल, ये तो हकीकत बात है। अगर कोई भी चीज़ हो चेंज होता रहेगा तो शायद कुछ बदलाव हो। बदला भी होगा, हाँ। आगे का अगला करता है ठीक है, नहीं तो फिर 5 साल बाद फिर अगला बदल लो। ये तो जनता कि सबसे बड़ी समस्या गांव में विकास कार्यों को लेकर आती है। गांव का विकास कार्य जो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता, गांव को लेकर नई नई घोषणा होती है। चलिए और से भी जानते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर? जय भीम, जय भारत। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँ, पिछली योजना 5 साल की हमारे गांव में दूसरे गांव से अटकाई थी प्रधान ने की, और हमने अपने सभी गांव वालों ने एक प्रधान बनाया था अपने गांव का, लेकिन उसने कोई अच्छा कार्य नहीं करा 5 साल के लिए। ये आपके सामने जो भी थोड़ा बहुत ही काम करवाया, नहीं तो 0% रहा वो, और वो भी काम मुंह देख कर अपने आदमी का उसने गांव के अंदर करवाया। इस गांव की तहकीकात कभी भी हो सकती है, कोई उसने और का काम कार्य यहाँ से गांव में नहीं करा। और इसीलिए सभी युवा पार्टी हमारे गांव की, एक लड़का नया चुना, आनंद भारती, उसने वादा किया कि अगर मुझे प्रधान बनाते हैं गांव वाले चुनकर, तो मैं इस गांव को बहुत ही विकास के साथ लेकर आगे रफ्तार से बढ़ाऊंगा। चुनाव में आने से पहले अनेकों तरह के वादे होते हैं, अनेकों तरह का देखा गया कि हर प्रत्याशी जो आता है वो अनेकों तरह के वादे करता है। मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। कहीं ना कहीं देखा गया कि सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है विकास कार्यों को लेकर। क्या किसी की योजना में मकान बने यहाँ पे? यहाँ पर बने 5-4 मकान बने, लेकिन जितने बने वे सब उसने मुंह देख कर तरफदारी करके अपने आदमियों के बनवाए, जिससे जो उसका पात्र था उसको मकान नहीं मिल पाया। आपके कहने का मतलब है जिस पात्र को वो योजना मिलनी चाहिए थी गरीब को, वो उसको नहीं मिली, उससे हटकर और को मिला दिया। ये हुआ हमारे गांव के अंदर। शौचालय की बात करते, शौचालय में क्या लगता है आपको, बने नहीं बने? हाँ, शौचालय बने गाँव सबके बने या फिर वो भी मुँह देख? नहीं, उसमें भी रह गए आदमी। बहुत से ऐसे जिनका छपाई जिनका तो लग रहा है, ना तो कोई पैसा ही नहीं मिला, लैट्रिन में अपने घर से बना लिए, छापे लगवा दिए। ऐसे कितने आदमी होंगे? ऐसे तो बहुत से आदमी यहाँ से रोज शाम सुबह आते हैं यहाँ से वो तो मैं आपको बता दूं, वो तो एक जांच का विषय बनता है। वो तो जांच में पता लगेगा कितने के पात्रों के बने हैं, कितनों के नहीं बने। वो तो मीडिया के माध्यम से जो भी है, जांच के माध्यम से भी सबको पता लग जाएगा। और क्या कहेंगे? और जब हम तो इस बात को चाहा, जो भी विकास हुआ उसका थोड़ा पता लगा, इसकी जाँच हमारे गाँव में जरूर हो। मैं भी सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे मेन चीज़ जो ज़मीनी स्तर पर कार्य होते हैं उसकी एक बार जांच होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं देखा गया जो अधिकारी, आला अधिकारी हो तो कहीं ना कहीं अपने ऑफिसों में एसी के रूम में बैठते हैं, उनको किसी की जनता की फिक्र नहीं है, तो कोई जनता का कार्य करने वाला नहीं होता। कहीं ना कहीं उनको पहले तो गांव की तरफ जाके विकास कार्यों की जो स्थिति जांच है, सबसे मेन चीज़ ये बनता है। युवा मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के माननीय पुष्कर सिंह धामी, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं वो भी नारसन क्षेत्र की एक बार जांच जरूर कर दें। और से भी हम जानते हैं, और से बात करेंगे, क्या कहते हैं? पिछले ने तो करा, अपनों का करा। मतलब आपके भी कहने का मतलब है कि अपनों के कार्य किए हैं। हाँ, और आपको किसी तरह की योजना का लाभ मिला या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमारे तो, और घर की भी बिक गई। हमारे घर में तो लड़ाई हो रही जब सही। चलिए ठीक है, हम और से भी बात करते हैं और क्या कहते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ जो भाई साहब मौजूद हैं उनसे भी जान लेते हैं कुछ थोड़ा सा। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव की स्थिति को लेकर? वही सारे कह रहे, देखो जो पंचायत प्रधान ऐसा था, जितनी हमारे गांव में ज़मीन थी ये सबके इन्होंने खत्ते पत्ते काट दे, प्लॉट भी दे दिए। इन्हें जोन सा कह रहा है, जो टीलर भी दिवा दिया, गाय भी दिवाई, बहुत लाभ दिवाया। और बस एक सारी दुनिया तो फिर उत्तर हो छत वो फिक्का पड़ता चला जा। अन्य सारा काम हमारा बढ़िया करया काम, दो फेरी उंगा बनवाया दी सड़क, उन मारी भी बनवाई, चौथी नीची की नीची रहेगी। और इसे तो 10 साल हो गए बनी थी, प्रधान ने नहीं बनवाई थी या PWD वालों ने बनवाया रखी। ये तो एक मेन सड़क है, ये तो प्रधानी में आती नहीं है, ये तो विधायकी में आती है सड़क। एक कमी वो हमारे गांव में सबसे बड़ी पानी की दिक्कत हो, नाली नहीं खुदी बस, अन्य और कोई दिक्कत हमारे गांव में प्रधान ने करी नहीं। तो देखो विवाद तो चलता रहो, वो उसे कहोगा वो उसे। ठीक है, जब आप इतनी बात करें, मैं आपको विकास कार्यों की एक बार स्थिति दिखा देना चाहता हूँ इस गांव की, कि प्रधान के द्वारा क्या क्या विकास कार्य है। मैं ही बता देना चाहता हूँ, ये जो नाली है ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि प्रधान के द्वारा जो मेन कार्य प्रधान का होता है वो कार्य प्रधान यहाँ पर नहीं करा सके हैं, क्योंकि इस नाली की सफाई नहीं हुई है। नाली की सफाई नहीं होगी तो सबसे मेन बड़ी समस्या जो आती है, सबसे बड़ी समस्या जहाँ जल भराव की समस्या होती है। और जल भराव की समस्या से क्या होता है, जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहीं कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का लगातार खतरा बना हुआ है। चलिए ठीक है, और से भी बात करते हैं, और से भी जानेंगे क्या कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ में जो बुजुर्गवार मौजूद है उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? साहब एक लेटरिन सी बनाई थी बड़ी, इसके पैसे खा लिए लोगों ने। किसने खा लिए पैसे? बजट सेक्रेटरी प्रधान
मतलब आपके यहाँ लैट्रिन आ गई थी? आ गई थी, छापा भी लग रहा है और पैसे नहीं आए। अच्छा, मतलब बोर्ड भी लगा हुआ है? हाँ। तो चलिए ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि कहीं ना कहीं लैट्रिन आ गई थी, वहाँ पे बोर्ड भी लग गया, लेकिन फिर भी आपकी लैट्रिन नहीं बनी। क्या मकान की योजना का लाभ मिला आपको? कुछ नहीं, आपको किसी तरह की प्रधानी की योजना में पिछले 5 साल में किस तरह का लाभ कुछ मिला? नहीं मिला हमारा। हम कहीं झूठ बोले जब हम मिले ही नहीं। हमारी तो पहले से नहीं बनी आई, सब ये यहीं पे कागज खा लिए थे। आपकी लगभग उम्र कितनी होगी? मेरी तो भाई 70 साल की उम्र 70। आपकी पेंशन भी अब तक नहीं आई है? सबसे बड़ी समस्या मैं बता देना चाहता हूँ, बुजुर्ग हैं, उम्र भी 70 के करीब पहुँच चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या का जो काम नहीं, एक गरीब आदमी को करना पड़ता है। उसकी आय का साधन तो कुछ होते हैं, काम वो नहीं कर सकते हैं, तो पेंशन का एक साधन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाथुखेड़ी गाँव में पेंशन भी नहीं मिले बुजुर्ग को। पहले तो हम पिछले 5 सालों के विकास कार्यों की स्थिति जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो ये हमारे गांव में पहुँचे, क्योंकि चैनल वाले हमारे गांव में बहुत कम पहुँच पाते हैं। सबसे बड़ा विषय तो ये रहता है कि समाज अपनी समस्या नहीं रख पाता। तो मैं अगर अपने गांव की समस्या गिनवाऊँ तो समस्या भी बहुत सारी है, और जो हमारे यहाँ ग्राम प्रधान रह चुके पूर्व में, तो उनके काम भी बहुत सारे ने को कराए हुए हैं, पर ये मैं कह नहीं सकता। जो लाभार्थी है, मेरे ख्याल से जितना भी काम जो किया है वो लाभार्थियों के लिए किया गया है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सभी को पता है आज देश के अंदर जो काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो ऑनलाइन किए जाते हैं, उसमें कोई छिपा हुई बात है नहीं, कोई छिपा हुआ पार्ट है ही नहीं। अगर किसी का कोई फर्जी काम है तो उसके लिए तो भाई आयोग बैठा है, उसमें आप अपने जो भी है जिस तरह की अर्जी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी करप्ट है तो उसमें तो मुलजिम के तौर पर मुलजिम पाया जाएगा। और जैसे मकानों की स्थिति है, लैट्रिन की योजनाएं थी, मकानों की योजनाएं थी, विकास कार्यों में जो अगर बात करें तो यहाँ पे जो नालियाँ है वो भी सफाई हुए कहीं करीबन कहीं। हमारे यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ तालाब की जगह है नहीं। एक छोटा सा तालाब है, उसमें पानी हमारे गांव का खपत होता नहीं। और दूसरी बात, जितनी बार हमने प्रधान से बात करी तो प्रधान ने ये कहा कि ये योजना जो नाली की होती है ये हमें विधायक निधि के द्वारा मिलती है। जो ग्राम पंचायत की है वो कह रहे कि हमने थोड़ी धीरे धीरे सारी करा दी। तो मुझे तो लगता नहीं नालियों का काम हुआ है, नालियों का तो काम यहाँ हो नहीं पाया, ना ही पानी की व्यवस्था सही हो पाई। अब जो स्थिति फिलहाल पंचायत चुनाव की बनी हुई है, आपको क्या लगता है, आपको किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? देखो, प्रत्याशी मैं पहले की प्रत्याशी की तो बात करता नहीं, जो अभी वो भी रेस में जो पहला प्रत्याशी है, मेरा मानना यह है वोट उसे दो जो गांव का विकास कर सका, जो पढ़ा लिखा हो, सक्षम हो, ताकि वो समाज की समस्या सुन सको। ये तो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आती है। अगर प्रधान या जिला पंचायत या बीडीसी कोई भी होगा, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो शायद कहीं ना कहीं कार्य हो पाएंगे। अगर वो खुद ही अनपढ़ होंगे तो जनता के कार्य कैसे? ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है। जब तक ये पढ़ाई नहीं होगी तब तक कि हम किसी को क्या बता देंगे, क्या जानकारी दे देंगे सुविधाओं के बारे में? कोई सुविधा के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। देखा गया कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। विधानसभा चुनाव में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं उतरी है। तो क्या कहना चाहेंगे आज़ाद समाज पार्टी? देखो, पिछले 5 साल से भीम आर्मी संगठन काम कर रहा है, सभी को पता। निरंतर 5 सालों से जब भी कहीं भी समाज पर अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा, कोई भी अन्य काम कहीं घटना है समाज पर हो रही है तो भीम आर्मी वहाँ लगातार निरंतर काम कर रही है। तो ये तो जनता डिपेंड करते हैं। भीम आर्मी के पास जनता तो है, जनता को वोट में कन्वर्ट करना या जनता हमें कैसे पसंद करती है ये तो जनता को ही पता। भाई पिछली बार हम चुनाव वीक रहे हैं क्योंकि नई नई पार्टी थी, लोगों ने समर्थन, कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ ने नहीं किया। इस बार हम जिला पंचायत में फिर से आए हैं, हरिद्वार जिले के अंदर पहला चुनाव है हरिद्वार जिले के अंदर। तो लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है भीम आर्मी को लेकर, क्योंकि सभी को पता है भीम आर्मी लगातार निरंतर काम कर रही है। 24 के 24 घंटे भीम आर्मी अपने काम से जानी जाती है, सभी को पता है। तो इस बार फिर जनता पे हमने अपना बिगुल बजाना काम किया। जनता देखते हैं भाई कैसे चुनती है। आपको क्या लगता है जो आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ से जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो निकाल पाएंगे सीट या नहीं? देखो, जिस तरह से हमें अनुमान लगा, जिस तरह से हम प्रत्याशी लेकर गए अपनी मंगलौर विधानसभा में, ये जो टांडा बनेड़ा सीट है हमारी, तो इसमें हमारा जो बहुमूल्य वोट है, हमारा बहुमूल्य वोट यहाँ पर ज़्यादा एक कास्ट होती है मुस्लिमों में, झोजा। तो यहाँ झोजे बिरादरी से हम एक प्रत्याशी ले गए हाजी आलम को, तो उनकी वोट है यहाँ 2500, 3000 वोट है उनकी। और बाकी हमारा जो समाज है, एससी समाज है, उनमें हमारी घुसपैठ बहुत अच्छी है, क्योंकि भीम आर्मी जो संगठन हो हमारे संपूर्ण बहुजन समाज का है। तो हम कहीं ना कहीं वो अपने समाज से वोट अच्छी तरीके से लेगा, क्योंकि भीम आर्मी को सभी लोग जानते हैं। तो उसमें भी हम काम कर रहे हैं पहले से लगातार निरंतर मुस्लिमों के साथ में। तो जो हमारा समाज है वो दोनों में मिलकर अन्य समाज, जो सैन्य समाज है, जाट समाज है, इस सीट पर जो है वो हम पूर्ण समर्थन कर रहा है इस बार।
कर बीमार आज़ाद समाज पार्टी चुनावी मैदान में आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया था कि जनता को जो वोट चाहिए थी एक प्रत्याशी को, वो नहीं मिल पाई थी। मैंने आपको बताया ना कि हम नई नई पार्टी में हमने दावेदारी की थी, कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ ने नहीं किया। पहला चुनाव था उसमें हम थोड़ा सा वीक रहे हैं। इस बार जिला पंचायत का चुनाव है तो उसमें हम थोड़ा सा उम्मीद है कि हम थोड़ा उभर के आएंगे। आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी, लेकिन भीम आर्मी एक तो पुराना संगठन है, पहले से ही चलता रहा, लगातार जनता के बीच में कार्य कर उसका कारण है ना क्योंकि पहले हम एक संगठन चला रहे थे, सामाजिक संगठन के द्वारा हमने धीरे से एक अपनी पार्टी बनाई ताकि जिससे हम समाज का सुधार कर सकें। जब हमें पता लगा कि हमारे ऊपर शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी बनाने से हमारे समाज के लोग जो मुकदमे लगे हुए थे, हम सोचते हैं कि भाई जैसे हमारे समाज के लड़कों जो संगठन से जुड़े हैं उन पर मुकदमे लग रहे थे लगातार निरंतर, कोई भी आंदोलन करते तो हम पार्टी की वजह से सोचे थे कि भाई हमारा कोई विधायक नहीं लगा, कोई भी प्रत्याशी जीत का आएगा तो हमारी आवाज़ उठाएगा, हमारे मुकदमे को कम से कम कटवाने का काम तो करेगा वो। तो ये भी जनता ने हमारे पर विश्वास 50% विश्वास जताया था हमारे ऊपर जनता ना। इस बार जो जिला पंचायत के चुनाव हो, हम लगता है कि पूरा विश्वास हमें जनता दे रही है इस बार। चलिए ठीक है, भाई साहब ने भी जो बताया बहुत अच्छी बातें बताई है। भाई साहब ने बातें जिला 33 पंचायत चुनाव को लेकर जो आजकल गांव दर गांव स्थिति बनी हुई है, विकास कार्य को लेकर, पिछले वर्तमान में जो विकास कार्य हुए, आगे जो विकास कार्य होंगे, नए नए प्रत्याशी बीच में आ रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता को जो लुभाने का कार्य लगातार कंटिन्यू चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि नए नए प्रत्याशी नए नए वादे कर रहे हैं, नई नई घोषणा कर रहे हैं, और इसी विषय को जानने के लिए हम गाँव में नारसन क्षेत्र में एक साथ मौजूद है, और पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। बने रहे रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस में।